ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं भगवान की संतान भाग्यवान हैं और रोज़ हमारे भाग्य को और ऊंचा बढ़ाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमारी उन्नति कराने के लिए खुद ज्ञान का सागर शिव बाबा ज्ञान की वर्षा हम पर बरसाते हैं। ब्रह्मा तंत्र से हमें खुद शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं ताकि आत्मा में जो अज्ञानता का अंधकार जन्म जन्मांतर का जमा हुआ है, चिपका हुआ है, वो समूल नष्ट हो जाए। और ख़ास तौर पर जो मैं और मेरेपन का देह अभिमान, जो न चाहते भी किसी न किसी रूप में, किसी संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में इमर्ज हो जाता है, वो भी ईश्वरीय ज्ञान वर्षा से सदा काल के लिए धुल जाए और आत्मा जो है, जैसी है वैसी ही बिंदु रूप बन, बाप के साथ बाप समान बन, बाप के समीप पहुंच जाए। तो आज की मुरली भी कैसे हमें इस देह अभिमान को मिटाना है, उस पर खास जोर दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख 11 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। ज्ञान भरा है तो ऑटोमेटिकली वर्षा होती है ना, जो मिलता है उसे ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल औरों का कल्याण कैसे करेंगे? तो देह अभिमान आना यानी ज्ञान होते हुए भी जैसे नहीं है। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। हम बच्चों को बाबा बादल कह रहे हैं। मधुबन में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, भर जाते हैं, है ना। फिर वहाँ जाते हैं, बरसते हैं, परंतु कुछ बादल ठंडे होते हैं, है ना, कुछ बरसते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, अभी सीजन चल रही है। रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, हैं ही बादल।
आते ही हैं भर कर बरसने के लिए। जहाँ देखें कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। ये बाबा बादलों का एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को कह रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा लगे उस स्थान पर सेवा नहीं है तो जाकर ज्ञान वर्षा कर उन आत्माओं को भी जगाना है। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गीता का भगवान कौन, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का दिखावा ज्यादा है। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्युलोक। ये दुनिया क्या है? मृत्युलोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। हम सब कौन है? पार्वती। शिव बाबा
अमर लोक ले जाने के लिए हमें ये अमर कथा सुना रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। प्योरिटी पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं द्वापर में तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। वही आत्माएं जो पावन थीं उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, बाबा के टाइम पर जब सुनाते थे तो विश्वास नहीं होता था। आज तो बाहर वाले भी सुनाते हैं। भगवान वाच जब समझें तब बुद्धि में बैठे। जब ये समझे कि ये ज्ञान देने वाला खुद भगवान है तो जाकर बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ। अपने को, सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तब सोल कॉन्शियस भी हो जाए। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। जो लोग लड़ाई करते हैं, जो नौसेना में है या वायु सेना में है न या थल सेना में है, तो लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अगले जन्म में फिर अपने आप ही आत्मा के संस्कार होते हैं तो वहीं पर वही संस्कार लेकर सेना में चले जाते हैं।
अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पद कुछ भी नहीं मिलेगा, सजा भी खाओ और पद भी नहीं पाओ। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भवा। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। मन बुद्धि से किसे याद करो ये नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। जब एकाग्रचित याद होती है तो अग्नि बनती है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। देहधारी का नाम डल गया ना। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। जो ये समझ नहीं सकते ना, तो वर्षा नहीं लेना है ना उन आत्माओं ने। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। कौन पढ़ाता है? नए आदमी को निश्चय बैठ जाए, असंभव है। कोई कोई नए नए भी सर्विसेबल होते हैं, सेवा का शौक होता है ना, तो समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर भी के हैं तो जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। ये भी समझते नहीं है ना कि अगर इतने सारे भाई बहनें जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ मिल रहा होगा ना। कितने ढेर बीके हैं, ज़रूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना। बहुत क्लैरिटी से बताओ कि हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप से भाई भाई हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ये हमारी फैमिली है ना। और हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप, बच्चे, बच्चियाँ और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है। वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं।
यह अच्छी रीति समझाना चाहिए, क्लैरिटी से समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। कोई आता है तो कहते हैं ना कि यहाँ आप मेहमान नहीं हो, ये आपका घर है, पिता का घर है, परम पिता का घर है, तो आपका घर है। तो बाबा भी कहते हैं कि उनको बोलो, ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद का आधार है ज्ञान की धारणा। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं। तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। हाँ? जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। इनविटेशन दो, है ना। अगर इस बारी आ गए तो अच्छा, नहीं तो अगली बार आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। अगर योग नहीं, प्यार नहीं तो वह क्या करेंगे? यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। फिर दाजा सी बनना पड़ेगा। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है यानी ज्ञान पूर्ण रीति धारण है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। ज्ञान है पर सुनाते नहीं तो फायदा तो नहीं है ना। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। हाँ, बाबा को सर्विस का कितना शौक है। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सर्विस का शौक था ना। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। अभी तो बाबा के घर ही बड़े बड़े हो गए हैं। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए तरीके से। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद पा ना सकें
पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। कौन सी एजुकेशन? ये गॉडली एजुकेशन। तो बाबा कहते हैं अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, यानी संगम पर उन आत्माओं ने राजयोग सीखा है ना। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। पता है ना, ये एग्ज़ाम पास करेंगे तो ये बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। दुनिया में रहना है तो वो पढ़ाई भी ज़रूरी है, परंतु ऐसा नहीं कि पूरी तरह उसमें लग जाओ, ये शिक्षा भी लेनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते। खड़े नहीं होते यानी तैयार नहीं हैं अभी तक। नौकरी टोकरी में फंसे हुए हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो हैं नहीं। बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो अलग अलग रूप है माया के। कोई बंधन मुक्त हैं, फिर भी बंधन और लेकर बैठे हुए हैं। कोई मन का बंधन, कोई धन का बंधन, कोई समाज का बंधन, कोई नौकरी टोकरी का बंधन। तो बाबा कहते कईयों को तो नशा ही नहीं चढ़ता है कि कल्याण करें। तो बाबा भी समझें, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए, है ना। जब इतना ज्ञान समझ में आ गया है तो उसके बाद तो लग जाना चाहिए ना सेवा पर। फिर गुटखा नहीं खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है। सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, ऐसे भी हैं, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। अगर घमंड आ गया ना तो डिससर्विस हो जाती है। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है। पान का बीड़ा उठाना है, यानी जिम्मेवारी लेनी है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। रूहानी नशे में रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कौन है सच्चा सेवाधारी? जो करना और कहना दोनों को समान बनाता है। कथनी करनी एक। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं नहीं करते, अगर दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना। आज का अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार ना करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सत्वप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना। याद रखना है, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से, जो ओरिजिनल है, उससे नीचे आना अर्थात विस्मृत होना। यह भी पाप के खाते में जमा होता है ना। जो हमारा ओरिजिनल गुण है, उन क्वालिटीज से नीचे भी अगर आते हैं ना, तो ये भी पाप का खाता है। अच्छा, ओम शांति।
से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।